श्रद्धा देखिए दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ठेकरी कैसे दी जाती है उसकी जानकारी दूंगी। और किसी किसी के घर में जिस दिन ठेकरी देते हैं उस दिन नौसेरी भी भरी जाती है, उसकी भी जानकारी इस वीडियो में दूंगी दोस्तों। तो ठेकरी इस तरह से दी जाती है दोस्तों कि एक मिट्टी का इस तरह का कोई ढक्कन टाइप होता है मिट्टी का, वो आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो छोटा कुंडा ले लेते हैं दोस्तों, वो लेना पड़ता है। और एक नई मेहंदी मंगाते हैं, कोन मंगाइए या पाउडर मंगाइए, जो भी नया काजल मंगवाना पड़ता है डिब्बी वाला या पेंसिल वाला वो। और रोली का छोटा जो पाउच होता है वो दोस्तों नया लिया जाता है, वो भी आप छोटा या बड़ा जो भी मंगा सकते हैं। तो ये रोली, मेहंदी और काजल तीनों लाते हैं। और पहले तो क्या होता है, पुराना पहना हुआ ब्लाउज रखते थे ठिकरी में, मगर आजकल के बच्चे ब्लाउज नहीं पहनते, तो उनके पास पुराना ब्लाउज तो होता ही नहीं है। तो आप जो उस बच्ची की जो कुर्ती होती है या अगर वो जींस टॉप पहनती है तो उसका जो पुराना टॉप होता है वो भी आप ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि समय के अनुसार हम लोगों को हर चीज़ बदलनी पड़ती है। तो रीति रिवाज को हम लोग कर सकते हैं मगर उसमें थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं। तो आप अपनी ब्लाउज की जगह पर उसकी कुर्ती या उसका टॉप कुछ भी रख सकते हैं, मगर उसका पहनावा पुराना होना चाहिए। फिर उसके बाद जिस बच्ची की बेबी होने वाला है वो उस कुंडे के अंदर में पहले 13 रोली की टिक्की देती है। रोली को खोल लेते हैं दोस्तों किसी उसमें सराई में, पहले रोली की 13 टिक्की देती है, फिर मेहंदी की 13 टिक्की देती है, फिर काजल की 13 टिक्की देती है। इस तरह से 13 टिक्की तीनों चीज़ की देने के बाद जो भी वो अपना पहना हुआ कपड़ा है उसको अच्छे से समेट के मोड़ के उसके अंदर रख देती है। और वो जो नया मेहंदी, काजल, रोली जो भी आपने खोला है वो बच्ची यूज़ की है वो सब उसके अंदर में डाल के और उसकी सर के ऊपर से 7 बार वार देते हैं दोस्तों। और फिर आप अपने घर के किसी भी स्टाफ को या किसको भी आप बोल सकते हैं कि उसको चौरस्ता पे रख कर आ जाए, या किसी, अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो किसी खेजड़ा होता है जो राजस्थान के लोग जानते, खेजड़ा किसको बोलते हैं, तो वो खेजड़े के नीचे रखकर आ जाते हैं दोस्तों। वो जो उतारा रहता है उसकी सर के ऊपर से उतारा हुआ। और अगर आप सिटी में रहते हैं तो फिर किसी पेड़ के नीचे भी रख के आ सकते हैं या किसी चौरस्ता पे भी रख के आ सकते हैं। इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। कोई पीपल बड़ का पेड़ होता है उसके नीचे भी आप रख के आ सकते हैं, जैसे किसी पार्क वार्क में होता है वहाँ पर। और नहीं हो तो सबसे बेस्ट आप चौरस्ता पर रख कर आ जाइए, उसको रख कर आ जाते हैं। और जो भी रखने जाता है वो पीछे घूमकर उसको नहीं देखता है, क्योंकि वो उसका उतारा रहता है तो उसको पीछे घूम के नहीं देखना चाहिए, वो सीधा अपने घर आ जाता है। और किसी किसी के घर में दोस्तों नौसेरी भी होती है, यानी जब उस बच्ची को पहला बेबी होता है, फर्स्ट बेबी में नौसेरी होती है दोस्तों। दूसरे, तीसरे, चौथे में मतलब नहीं होती है नौसेरी, फर्स्ट बेबी में की जाती है। तो उसके लिए आप 9 से तीनों चीज़ मतलब मिक्स होना चाहिए। दलिया जो होता है, गेहूं का दलिया हम लोग जिसको बोलते हैं, वो, गुड़ या चीनी जो भी आपका मन है वो, और देसी घी, इन तीनों को इस तरह की क्वांटिटी में ले आए कि जैसे 3 किलो आपका, 4 किलो आपका हो गया दलिया, 3 किलो आपका हो गया नहीं 4 किलो हो गया आपका दलिया, 4 किलो गुड़ या चीनी जो भी आपने लिए वो, और 1 किलो घी का डब्बा। इस तरह से नौसेरी हो जाती है, वो 9 किलो हो जाता है। उसमें वो कच्चे में ही दोस्तों वो जो जिसके बेबी होने वाला रहता है वो 2 बार रोली से चिरसती है, 2 बार उस पर चावल छोड़ती है, ओढ़ना और नथ अपना पहन के बैठती है दोस्तों। जिस समय पर उसको उस नौसेरी को चिरसती है उस समय पर ओढ़ना और नथ पहन के बैठ जाती है अपना। 2 बार रोली से चिरसती है, 2 बार उस पर चावल छोड़ती है, और फिर उसके पर इस तरह से 4 बार अपने ओढ़ने से हाथ ढक के 4 बार इस तरह हाथ फेर कर हाथ जोड़ लेती है। फिर जो उसकी सांस होती है उसमें से थोड़ा सा दलिया घी में सेक कर अच्छे से उसमें गुड़ या चीनी जो भी होता है मिला लेती, डाल देती है गरम में ही। तो वो दलिया मीठा दलिया बन के तैयार हो जाता है। वो अपने घर के हिसाब से जितना आपके लगता है वो आप अपने खाने के हिसाब से बना सकते हैं। और वो जो कच्चा दलिया, गुड़ या चीनी जो भी है वो, और घी रहता है, वो आप किसी भी मंदिर में दे सकते हैं, या आपको कोई वो पूजा कराने आई है तो आप उसको भी वो सामान उठाकर दे सकते हैं। या आप अपनी बहन बेटियों के, किसी किसी के घर में रिवाज होता है कि बहन बेटियों के घर में भेजा जाता है,
तो इस तरह से वो नौसेरी की जाती है। और जो बना हुआ दलिया है, जितना भी आपके घर में लगता है, पाव किलो, आधा किलो, वो आप अपना घर में पहले बना लीजिए और उसको खा लीजिए। और सामान को आप कम बेसी भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि घी का क्वांटिटी कम हो रहा है, तो आप 3.5 किलो दलिया, 3.5 किलो गुड़ या चीनी और 2 किलो घी, मतलब तीनों को मिलाकर आपको 9 किलो सामान करना होता है और उसको चिरस देते हैं। इस तरह से इसको नौसेरी करना बोलते हैं दोस्तों। ये जब फर्स्ट बेबी होता है, होने वाला होता है, तभी ये की जाती है दोस्तों। सेकेंड या थर्ड बेबी में नौसेरी नहीं भरते, मगर जो ठीकरी होती है वो फर्स्ट बेबी हो, सेकेंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो, हर बेबी में जिनके घर में नियम होता है ठीकरी देने का, वो ठीकरी दी जाती है। और इससे उसके सर का जो भी मतलब अला बला होती है वो उतर जाती है। इसलिए ये ठीकरी देने का नियम बनाया गया है दोस्तों, बेबी पेट में होने से। और किसी किसी के घर में बेबी होने के बाद भी दी जाती है, मतलब 7वें 8वें महीने में तो देते, फिर जब बेबी हो जाता है तब भी उसके बाद में भी उसके ऊपर से माँ और बच्चे दोनों के ऊपर से वो ठीकरी जिस दिन बेबी बॉर्न होता है उस दिन दी जाती है। तो वो भी उसको उतारा ही बोलते हैं कि मतलब बेबी जब हुआ है तो उसकी कोई भी नज़र अला बला कुछ भी मतलब न हो, तो उसके ऊपर से वो ठीकरी का जो उतारा है वो उतार के और चौरस्ते पर या किसी पेड़ के नीचे या खिचड़ी के नीचे रख दिया जाता है। प्रोसेस सेम ही होता है। 13 रोली की टिक्की, 13 मेहंदी की टिक्की, 13 काजल की टिक्की, उसका पहना हुआ कोई भी एक कपड़ा उसमें रखकर और उनकी सर के ऊपर से उतार के और वो छोड़ दिया जाता है। उसमें रुपए का लिफाफा या कुछ नहीं रखा जाता है दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा ठीकरी देने का जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और नौसेरी भी कैसे भरी जाती है वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय दादी की।